कौन सा नशा कर रखा है? बड़ी बड़ा नहीं वो नशे में था ताकि वो लग रही है। सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है। ये बात शांति दूतों पर एकदम फिट बैठती है। और बात अगर अजमेर शरीफ के खादिम सलमान चिश्ती की हो तो वहां तो सरकार भी कांग्रेस की है। इसीलिए वीडियो में दिखने वाले राजस्थान पुलिस के एसपी संदीप सारस्वत सलमान को बता रहे हैं कि बोल देना नशे में था, बच जाएगा। ऐसे में जब नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा करने पर इनाम रखने वाला चिश्ती पुलिस की जीप में हंसता हुआ और थम्सअप करता हुआ दिखाई देता है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हम तो हमेशा संदीपों से ही हारे हैं, वरना सलमानों में कहां दम था। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। राजस्थान के अजमेर शहर में एक वीडियो वायरल होता है जहां अजमेर शरीफ दरगाह का खादिम सलमान चिश्ती नुपुर शर्मा का सरतन से जुदा करने वाले को अपना घर उपहार देने को कह रहा था। जिसने पैदा किया मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever like give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। ये वादा करता सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम, डूब मरो। इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवार उठा दिए, देखो। वीडियो वायरल हुआ तो भाई को वायरल हो गया। एक दिन तो गायब रहा, फिर अगली रात को राजस्थान पुलिस की पकड़ में आया और जब आया तो गिरफ्तार करते हुए ही पुलिस उसे बचाने की चिंता में लग गई थी। राजस्थान पुलिस के डीएसपी उससे पूछते हैं कि पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार, मेरा माफ़ कीजिएगा, भावनाओं में बह गया था। तो उसने कहा मैं तो नशा करता ही नहीं। तो साहब बोलते हैं बोल दे नशा करता है, बच जाएगा। अब आप सोचिए कि जब पुलिस की ये नीयत है तो चिश्ती का क्या ही बिगड़ सकता है। और इसीलिए चिश्ती पुलिस की जीप में बैठा हुआ हंसता हुआ और थम्सअप करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि गहलोत चचा उसकी सुरक्षा की पूरी चिंता भी करेंगे और व्यवस्था भी। अच्छा, गहलोत चचा भी अभी पूरी फॉर्म में दिख रहे हैं। पहले जोधपुर में रामनवमी और उसके बाद तक शांति दूतों का तांडव चला और गिरफ्तारी हुई हिंदुओं की। उधर उदयपुर में कन्हैया लाल को अपनी जान का खतरा बताने पर खुद ही गिरफ्तार किया और हत्या के बाद अब जाकर जिहादियों को पकड़ा, जब केस एनआईए के पास चला गया। और अब अजमेर में खादिम साहब की खिदमत करने में गहलोत चचा कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। वैसे गलती यहाँ गहलोत चचा की भी है नहीं। जिस तरह कांग्रेस भारत से विलुप्त होती जा रही है और अभी अभी महाराष्ट्र की सत्ता से भी विलुप्त हो गई है, ऐसे में राजस्थान अकेला ऐसा राज्य बचता है जहाँ विशुद्ध कांग्रेस की सरकार है। तो देश भर का सेक्युलरिज्म चचा को ही तो दिखाना पड़ेगा। तो अजमेर में भी पुलिस को पूरे निर्देश मिले होंगे कि खादिम साहब की कमर लचक न जाए, आराम से उनको हिरासत में लिया जाए और फिर इतना कमज़ोर केस बनाया जाए जो कानून खादिम साहब का कुछ बिगाड़ ही ना पाए। तो प्लान बनाया गया कि ये बताया जाए कि नशे की हालत में खादिम साहब बोल गए, वरना दिल से तो बहुत अच्छे हैं। सर्वधर्म वड़ा पाव खाते हैं साहब सुबह ब्रेकफास्ट में। नहीं तो गोरखपुर हमले की तरह मानसिक रूप से बीमार दिखा दिया जाए। जब वहाँ आईआईटी पढ़े केमिकल इंजीनियर को मानसिक बीमार दिखा सकते हैं तो फिर यहाँ तो मदरसा जिंदाबाद। लेकिन बुरा हो इस मोबाइल का, कमबख्त ने डीएसपी साहब का बयान भी पकड़ लिया। और मुझे तो लग रहा है कि राजस्थान पुलिस में भी कोई राम भक्त पुलिस वाला है जिसका हिंदुत्व जाग गया और उसने चुपके से ये वीडियो लीक कर दी। और खादिम साहब की भी मजबूरी थी। अब मजहब में नशा करना हराम है, तो अगर बोल देते नशा करते हैं तो मजहब खतरे में आ जाता। अब वीडियो वायरल हुआ तो गहलोत साहब को डर हुआ। अजी नहीं, ईमानदार छवि खराब होने का डर नहीं हुआ। ये डर हुआ कि जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों का हिंदुत्व जाग गया, वैसे कहीं राजस्थानी विधायकों का जाग जाए तो रिटायरमेंट लेना पड़ जाएगा। वैसे भी सचिन पायलट घात लगाकर बैठा हुआ है, तो उन्होंने डीएसपी साहब को अपनी पोस्ट से हटाकर लाइन हाजिर कर लिया है। लाइन हाजिर मतलब पनिशमेंट पोस्टिंग की तरह होता है, जिसमें आपके रिकॉर्ड पर
प्रमोशन पर फर्क पड़ता है। अच्छा, अब ये पता चल रहा है कि ये चिश्ती साहब हिस्ट्री शीटर हैं। हत्या और अन्य गंभीर मामलों में 13 केस इनके खिलाफ दर्ज हैं और ऐसे लोग दरगाह पर खिदमत करते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, आज इन्हें अदालत में पेश किया जाना था। ये समाचार मिलते ही सारे वकील खादिम साहब के स्वागत के लिए अदालत के बाहर इकट्ठे हो गए। आपको याद होगा, उदयपुर के हत्यारों की भी वकीलों ने तबीयत से सेवा की थी पुलिस के सामने। वैसा ही आज करने की तैयारी थी। वैसे ये देखकर अपने हिंदू वकील भाइयों के लिए मन में थोड़ा सम्मान बढ़ तो गया है, लेकिन आपको तो पता ही है, पुलिस का दामाद है चिश्ती, तो पुलिस ने उसे वकीलों के प्रसाद से बचाने के लिए जज साहब के घर पर ही पेश कर दिया। जज साहब ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अच्छा, एक और बात है, पुलिस ने वहां शांति दूतों के विरोध प्रदर्शन के लिए भी व्यवस्था की थी, लेकिन उन्हें भी सनी देओल वाला वो डायलॉग याद आ गया होगा, जज ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। खैर, अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन ये डर अच्छा लगा। जिहादी पत्थर नहीं फेंक रहे, पुलिस अदालत में पेश नहीं कर रही और खुद अपनी ही दरगाह वाले उसे भटका हुआ नौजवान बताते हुए कह रहे हैं कि ये दरगाह के विचार नहीं है। लेकिन याद रखो हिंदुओं, तुम ही जाते हो भागे भागे दरगाह पर, तुम ही हरी चादर चढ़ाते हो। अब देखो, अजमेर के वकीलों ने भी अपना काम कर दिया, तुम कब करोगे? बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है हिंदुओं के नाम। दरगाह की चादर, थूक लगी नान और थूक वाली बिरयानी के बाद अब पेश है थूक लगी प्रेस। जी हाँ, कपड़े इस्त्री करने की भी निंजा टेक्निक आ गई है। आप कितना खर्चा करते हो, स्टीम वाली प्रेस लाते हो, फिर उसका लेवल सेट करते हो, फिर टेम्परेचर कंट्रोल करते हो और तब जाकर कपड़े अच्छे से प्रेस होते हैं। लेकिन अब देखो, बस मुंह में पानी भरा और काम शुरू। साथ ही कपड़ों को पोषण भी मिल जाता है और कपड़े हलाल भी हो जाते हैं। ये देखिए, आपके नज़दीक के अब्दुल चचा के पास उपलब्ध। अगर आप भी दरगाह पर नहीं मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।